कॉमेडी, ये शब्द सुनकर हिंदी फिल्मों में सिर्फ एक ही नाम याद आता है, वो है गोविंदा। गोविंदा वही शख्स है जिनको बॉलीवुड में कॉमेडी का किंग माना जाता है, लेकिन पिछले 7-8 साल से उनका कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई। एक वक्त था जब उनकी एक साल में 8 से 9 फिल्में रिलीज होती थी, लेकिन पिछले 8-9 साल में उनकी एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई। क्यों गोविंदा का हाल ऐसा हुआ, इसके बारे में आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में बात करूंगा। गोविंदा का पिताजी भी एक एक्टर थे, उनका नाम था अरुण कुमार आहूजा। उन्होंने 1939 से 1954 इस 15 साल के जो टेन्योर है उसमें उन्होंने 30 फिल्मों में काम किया था, और इन 30 फिल्म में एक फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस किया और वो फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप हुई, और इस वजह से उनकी मुंबई के काटा रोड में जो बंगलो था वो बेच के नॉर्थ मुंबई के विरार में चले जाना पड़ा। वहां पे गोविंदा जी पैदा हुए। वो अपने 6 भाई बहनों में से सबसे छोटा था, और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थे वो 21 दिसंबर 1963। बचपन से उनको डांस में काफी शौक था और वो डांस करते भी रहते थे, और उनको ये बहुत ही ज्यादा पसंद भी था। जब मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर रिलीज हुई, उनको लगा कि अब वो इस डांस में अपना कैरियर बनाएंगे। फिर वो बात पिताजी को कहा, और पिताजी ने कहा कि उनको एक्टिंग चूज करने के लिए, मतलब उनकी पेशा ही चूज करने के लिए। फिर वो जब वो डांस की जो परफॉर्मेंस थे वो एक कैसेट में भर भर के प्रोड्यूसर को देता फिरता था, अगर कोई उन्हें ले ले। तो ऐसे ही एक दिन उनकी अंकल एक फिल्म बना रहे थे, और उसी फिल्म में उनको एज ए हीरो चूज किया गया, जिसका नाम था तन बदन। वो 1986 में इनकी शूटिंग स्टार्ट हुई। उनकी ऑपोजिट में थी खुशबू, लेकिन ये फिल्म उनकी फर्स्ट रिलीज फिल्म नहीं है। उनकी फर्स्ट रिलीज फिल्म है लव 86, और इसी फिल्म से उनकी बॉलीवुड में जानी स्टार्ट हुई, और धीरे धीरे वो स्टार की ओर बढ़ने लगे। इसी दौरान उनकी फिल्म के सक्सेस के बाद उन्होंने एक साथ 75 फिल्म साइन कर ली। इस वजह से उनको काफी तकलीफ झेलना पड़ा, क्योंकि एक दिन में उनको 4-4, 5-5 फिल्म का शूटिंग करना पड़ता था, और इसलिए एक सेट से दूसरा सेट से तीसरा सेट जाने पर उनको वक्त लग जाता था और लेट पहुंचते थे। और यही लेट पहुंचने का आदत उनको धीरे धीरे कह सकते कि आदत में बदल गया, और इसलिए वो सारे जगह पे लेट लतीफ कहने लगे। इसी दौरान वो दिलीप कुमार साहब से मिले, और दिलीप कुमार साहब ने कहा ये सब फिल्में तुम छोड़ दो। तो उन्होंने अराउंड 40 फिल्में छोड़ दी। उसके बाद भी उनके पास 25 फिल्म थे। सोचिए, ये 25 फिल्म कर रहे थे और उनको उस प्रकार का सक्सेस नहीं मिल रहा था जो वो उम्मीद कर रहे थे, और एक दिन उनको वो सक्सेस मिल गया। वो है 1992 में रिलीज होने वाली फिल्म 16 और शबनम, जो जिसको डायरेक्ट किया था डेविड धवन ने। उसके बाद से वो मतलब गोविंदा, डेविड धवन और कादर खान एक जोड़ी बन गए जो 90 के दशक में राज किया। गोविंदा डेविड धवन के साथ 17 फिल्मों में काम किया है, और जो है कादर खान के साथ 42 फिल्मों में काम किया है। धीरे धीरे 90 के दशक में वो लोग एकदम कॉमेडी के बादशाह बनने लगे। लोग गोविंदा को कॉमेडी किंग कहने लगे, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलने लगा। जब 1998-99 में उनके धीरे धीरे लगातार फिल्में फ्लॉप होने लगे। फिर 2000 में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने फिल्म छोड़ दी। फिर से उन्होंने रिटर्न किया 2006 में भागम भाग फिल्म से, लेकिन ये फिल्म भी काफी अच्छा रहा। उनकी जो है रिटर्न वो भी सुपर डुपर हिट रहा। उसके बाद 2007 में उनकी फिल्म आई डेविड धवन के डायरेक्शन में सलमान खान के साथ पार्टनर। वही उनकी लास्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। उसके बाद से कोई भी फिल्म उनकी बिल्कुल चला नहीं। धीरे धीरे उनके पास काम कम होता गया, और आज पिछले 6-7 साल में उनके पास कोई भी फिल्म नहीं है। उनके आप लोग जो है सिल्वर स्क्रीन में उनको देखने का मौका नहीं मिला। क्यों ऐसा हाल हुआ, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक सबसे पहला जो रीजन मुझे लगता है वो है लेट लतीफ। उनकी आज से नहीं, जब से उन्होंने कैरियर स्टार्ट किया उसके तुरंत बाद से, जैसे मैंने कहा, उन्होंने 75 फिल्म लगातार साइन किया था। उसके बाद से उनको ये लेट आने का जो हैबिट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इवन कहा जाता है कि हम फिल्म जो है जिसमें अमिताभ बच्चन और रजनीकांत भी थे, उनको भी उन्होंने बैठा कर रखा था, क्योंकि वो लेट पहुंचते थे। ये उनका आदत बहुत पुरानी। इवन रवीना टंडन जो है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कही है कि उनको पता था कि गोविंदा लेट पहुंचेंगे, तो इसलिए वो 9 बजे मेकअप करके रेडी होकर बैठी रहती थी। कभी कभी सो जाती थी, और गोविंदा बाद में आकर
उनके साथ शूटिंग, क्योंकि वो 11-12 बजे पहुंचेंगे, इनको वो पता ही था। इवन कुमुद मिश्रो, आप लोग उनकी एक इंटरव्यू देख लेंगे, तो कुमुद मिश्रो ने कहा था जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए थे उनको एक डायरेक्टर बनना था और वो चाहते थे गोविंदा को डायरेक्ट करे, इसलिए उन्होंने एक गोविंदा को एक फिल्म में साइन भी किया था और इस फिल्म की शूटिंग के लिए वो लोग लंदन भी गए थे। 1 महीने सिर्फ पूरा यूनिट लंदन में बैठा था, गोविंदा नहीं पहुंचे। 1 महीने बाद गोविंदा पहुंचे और 20-25 दिन शूटिंग करके फिर से चले गए, तो वो फिल्म अभी कभी भी बना नहीं। तो ऐसे लेट जो आदत है उनकी, ये जब आप स्टार रहते तब तक तो ठीक है, लेकिन जब भी आपका डाउनफॉल स्टार्ट होता है तो ये चीज लोग पॉइंट आउट करने लगते हैं, चाहे डायरेक्टर हो चाहे प्रोड्यूसर हो, और उनकी इसकी वजह से जो लॉस होता है वो लोग बेयर करने पे राजी नहीं होता और धीरे धीरे आप लोग आपसे मुंह फिर लेता है कि इसकी वजह से, इसके लेट आने की वजह से शूटिंग के सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ लेट हो रहा है, सब कुछ का एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, तो इसलिए हम लोग उसे नहीं लेंगे। तो यही मुझे लगता है सबसे मेन रीजन है गोविंदा का साथ हुआ है। दूसरा जो रीजन है वो है उनकी सीन चेंज करने का आदत। कई जगह पे डेविड धवन ने भी ये कहा है कि वो जैसे डेविड धवन जिस प्रकार से सीन लिख देते थे, गोविंदा जी आकर उसे चेंज कर देते थे, वो अपने तरीके से करते थे। जैसे मैंने कहा कि लेट रहते के टाइम में भी बिल्कुल स्टार जब अब रहते, ऐसे इसी टाइम में भी आप जब स्टार रहते तब लोग मान लेते ठीक ठाक है, चलो स्टार ने कहा ऐसे नहीं ऐसे करते। लेकिन जब भी आपका डाउनफॉल स्टार्ट होता है तब ये डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ये बिल्कुल पसंद नहीं करते कि ये सब कुछ बदल रहा है, ये अपनी मर्जी से कर रहा है। तब तक आपका मर्जी चलता है जब तक आपका स्टार रहता है, लेकिन जैसे डाउनफॉल स्टार्ट होता है, ये जो आपका आदत है, ये जो आप करते रहते, इससे प्रॉब्लम शुरू होता है। ये मुझे लगता है दूसरा कारण। और तीसरा जो मेन रीजन है वो है डेविड धवन और कादर खान के साथ उनका काम ना करना। किसी भी कारण कादर खान के साथ उनकी अनबन हो गई थी, इस वजह से वो 42 फिल्म के बाद कादर खान के साथ काम नहीं किया, जो उनकी कह सकते उन्होंने खुद माना है वो आपका उनको गुरु है, क्योंकि कादर खान का राइटिंग और गोविंदा का एक्टिंग एकदम कैसे कह सकते हैं राम सीता का जोड़ी की तरह था। तो इसलिए मुझे लगता है कि गोविंदा का डाउनफॉल स्टार्ट है। दूसरा और एक इसके साथ ही एक रीजन है वो है आपका डेविड धवन के साथ। डेविड धवन के साथ उन्होंने 17 फिल्मों में काम किया है, लेकिन 2007 में रिलीज होने वाली फिल्म पार्टनर के बाद से उन्होंने डेविड धवन के साथ काम नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। किसी भी अननोन रीजन से उन दोनों में एक जो है टकराव हो गया था और इसलिए उन्होंने काम नहीं किया, और वहां से ही देखेंगे उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। डेविड धवन अभी भी काम कर रहा है, वरुण धवन के साथ फिल्म बना रहा है, लेकिन गोविंदा के साथ नहीं, क्योंकि गोविंदा के साथ उनकी जो जोड़ी था वो टूट जाने से गोविंदा का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, गोविंदा का सबसे बड़ा लॉस हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो रीजन है इन दोनों के साथ जो उनका बिछड़ जाना ऑन स्क्रीन, मतलब काम करना जो बंद किया, ये उनकी कैरियर का डाउनफॉल का थर्ड रीजन है और मेन रीजन भी मुझे लगता है। फोर्थ रीजन ये है कि उन्होंने खुद को चेंज नहीं किया। 90 के दशक में वो जिस प्रकार से एक्टिंग करते थे, 2000 में भी उन्होंने उसी प्रकार का सेम टाइप का सेम पैटर्न का एक्टिंग करने लगे। लेकिन जैसे 2008-9 आया, धीरे धीरे मल्टीप्लेक्स एक का बूम हुआ, मतलब धीरे धीरे मल्टीप्लेक्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ने लगा और एक्टिंग भी तरीका भी चेंज होने लगा, लेकिन उन्होंने खुद को बिल्कुल चेंज नहीं किया। देखेंगे 90 के दशक का जो भी एक्टर है, चाहे अजय देवगन हो, चाहे अक्षय कुमार हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो या आमिर खान हो, जो अभी भी है, वो लोगों ने इस टाइम पे 2008, 9, 10 में खुद को बदलने लगा, क्योंकि उस टाइम पे ही आपका मल्टीप्लेक्स ज्यादा होने लगा इंडिया में, खास करके नॉर्थ इंडिया में। तो इस वजह से वो लोग टिक गए, लेकिन गोविंदा ने खुद को चेंज नहीं किया, इस वजह से वो अब सिल्वर स्क्रीन में नहीं रहे। और लास्ट जो रीजन है वो मुझे लगता है टाइम गॉन। हर एक्टर का एक टाइम रहता है, एक टेनिट्यूर रहता है कि इस वक्त वो स्टार रहता है, इस वक्त वो काम कर सकता है, उसको ज्यादा काम मिलता है। सारे एक्टर के साथ ऐसा होता है और वो टाइम गोविंदा का चला गया और इसलिए शायद उनको अब काम नहीं मिलता, और ऊपर से वो शायद पार्ट जो कह सकते कैरेक्टर आर्टिस्ट उस प्रकार का रोल करना नहीं चाहते और इसलिए शायद उनको अब काम नहीं मिलता। तो यही 5 रीजन मुझे लगता है कि गोविंदा को अब हम लोग सिल्वर स्क्रीन में देख नहीं पाते। तो आप लोगों का क्या राय है इस बारे में, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।